अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, BS इंग्लिश लिटरेचर के ड्रामों के सिलसिले की आज एक चौथी कहानी पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ डॉल्स हाउस और इसको लिखा है हेनरिक इब्सन ने। अ डॉल्स हाउस इज़ अ फ्री एक्ट प्ले रिटन बाय नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन का लिखा हुआ ड्रामा था। हेनरिक इब्सन कौन थे? ये नॉर्वे के एक ड्रामा निगार थे। द प्ले इज सेट इन अ नॉर्वेजियन टाउन circa 1879, 1879 की बात है और ये वाक़यात हुए थे, ये ड्रामे के वाक़यात यानी ड्रामे को सेट किया गया है नॉर्वे के एक इलाके सर्का में। The play is significant for the way it deals with the fate of married women who at the time in Norway lacked reasonable opportunities for self-fulfillment in a male-dominated world. ये कहानी इसलिए अहम है, इसलिए इसको दुनिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल की पढ़ाई में इस ड्रामे को पढ़ाया जाता है। ये तो इसकी कहानी की अहमियत क्यों है कि उस वक़्त के नॉर्वे के जो मर्दों के गलबे वाला एक माशरा था, उसमें शादीशुदा औरतों के पास अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए बहुत कम मौके होते थे। Now, despite the fact that Ibsen denied it was his intent to write a feminist play, इस ड्रामे के जो लिखने वाले हैं, ड्रामा निगार हैं इब्सन ने, इस बात को कई दफ़ा उसने इनकार किया था कि उसका मतलब इस ड्रामे को एक हुकूक निस्वा, औरतों के हुकूक वाले ड्रामे के तौर पर लिखना नहीं था। Now, it aroused a great sensation at the time and caused a storm of outrage, controversy in newspapers and society. उस वक़्त के माशरे में, उस वक़्त के अखबारों में इस कहानी ने, इस ड्रामे ने बड़ी हलचल मचाई थी क्योंकि उस वक़्त के माशरे में इस तरह की बात करना, शादीशुदा औरतों के इस तरीके से इस शक्ल में पेश करना, ये बड़े गुर्दे वाली बात है। कोई इससे राज़ी नहीं हो रहा था। Now, some are of the view that Henrik Ibsen wrote the play of feminism. कुछ लोग ये समझते हैं कि हेनरिक इब्सन ने कसदन ये ड्रामा हुकूक निस्वा के बारे में लिखा। उसकी वजह क्या थी? हिज फादर आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हिज वेल्थ एंड पावर हैड स्टार्टेड अब्यूजिंग हिज मदर, कि उसके वालिद जो कि पहले एक अमीर कारोबारी शख्स थे, लेकिन जब उसके वक्त बुरा वक्त आया उसके ऊपर, वो गरीब हो गए, तो उसके बाद उसने अपनी बीवी यानी हेनरिक इब्सन के वालदा को बड़े ज़ालिमाना तरीके से उसने उसके साथ सलूक करना शुरू कर दिया। तो हेनरिक इब्सन ने इसी वजह से इस ड्रामे को औरतों के हुकूक के हक़ में उसने ये ड्रामा लिखा। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि नोरा हेल्मर, अ मिडिल क्लास वाइफ, ब्रिंग्स सम प्रेजेंट्स फॉर हर चिल्ड्रन एंड हर हस्बैंड टॉरवल्ड हेल्मर, अ बैंक एम्प्लॉई। नोरा हेल्मर जो कि बीवी होती है एक बैंक मुलाजिम टोरल हेल्मर की, वो अपने घर में अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ तहाइफ लेकर आती है। क्रिसमस का मौका होता है, उनकी जो ईद होती है उसमें के मौके के ऊपर वो कहानी कुछ तहाइफ लेकर आ जाती है। टॉरवल्ड हैज़ रिसेंटली बीन प्रमोटेड। टॉरवल्ड की अगरचे अभी अभी बैंक में अपने एक अच्छे ओहदे पे तरक्की हुई थी। स्कूल्स हिज वाइफ फॉर दिस स्क्वांडरिंग, वो अपनी बीवी को झटक देता है, डांटता है, उसकी बेइज्जती करता है कि क्या ज़रूरत थी इतनी फजूल खर्ची की, तुम इतने सारे तोहफे लाई हो तो मेरी फजूल खर्ची है। ही लव्स एंड केयर्स फॉर हिज वाइफ ओनली अपेरेंटली। असल में हेनरिक इब्सन ने इस शख्स को एक ऐसे शौहर के रूप में पेश किया है जो कि अपनी बीवी से ज़ाहिरी तौर पर मोहब्बत करता है, लेकिन असल में वो अपनी बीवी को गुलाम बना के रखना चाहता है। Now, Christine Linde, an old friend of Nora, comes to meet her after 8 years. 8 साल के बाद नोरा हेल्मर की एक दोस्त होती है जिसका नाम है क्रिस्टाइन लिंडे, वो उससे मिलने के लिए आ जाती है। आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, मिसेस लिंडे ब्रॉट हर ब्रदर्स अप विद हार्डशिप्स। मिसेस लिंडे अपनी दोस्त नोरा से कहती है कि उसने अपने भाइयों की तरबियत, अपने शौहर की मौत के बाद अपने भाइयों की तरबियत उसने बड़ी सख्ती से की, बड़ी सख्तियाँ तकलीफ़ें बर्दाश्त करके की। एंड इज़ नाउ फ्री टू लिव हर लाइफ, और अब जबकि उसके जो भाई थे अभी वो बड़े हो गए हैं तो वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय करने के लिए अभी वो फारिग हो गई है। ना शी नीड्स अ डिसेंट जॉब, अब उसको एक मुनासिब, एक बावकार रोज़गार की तलाश है। Now, Nora says that she and her family have also seen tough days in life. Nora लिंडे से कहती है कि ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलात आई होंगी, लेकिन मुश्किलात तो हमारी ज़िंदगी में भी आई थी। When Torvald fell ill, वो कहते हैं कि जब मेरा शौहर यानी उसका जो शौहर
टॉलवर्ल्ड हेल्मर जब वो बीमार पड़ गया, नोरा बोरोड मनी फ्रॉम समवेयर, नोरा ने कहीं से पैसे उधार लिए, एंड हैज़ बीन एबल टू रीपे द मनी इन इंस्टॉलमेंट्स, और वो जो उसने कर्जा लिया था उस कर्जे के किस्से अदा करने के लिए उसने क्या किया, बाय डूइंग ऑड एंड डिफिकल्ट जॉब्स। वो कहता है मैंने भी बड़ी मुश्किल से अजीब तरह की मैंने जॉब्स की हैं, नौकरियां की हैं, और अपने शौहर की सेहत के बचाने के लिए मैंने जो कर्जा लिया था उसकी किस्तें अदा करने के लिए मैंने भी बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। नाउ नील क्रॉक्स्टेड द विलन ऑफ द प्ले, A person working with Tolworld in the bank enters the story. इस मौके पर नील क्रॉक्स्टेड एक बंदा होता है जो कि इस कहानी का विलन होता है, बुरा किरदार होता है। और वो होता क्या है, असल में वो शख्स होता है जो कि नोरा के शौहर यानी टॉलवर्ल्ड के साथ बैंक में काम करता है। ही इज़ अ विडोअर कैटरिंग टू सेवरल ऑफ हिज किड्स, वो एक रंडवा होता है, मतलब है कि उसकी बीवी मर गई होती है और अपने बीवी बच्चों को वो पालता रहता है। नोरा रिक्वेस्ट टॉलवर्ल्ड टू फाइंड लिंडे अ जॉब इन हिज बैंक। नोरा अपने शौहर टॉलवर्ल्ड हेल्मर से कहती है कि आप मेहरबानी करके मेरे दोस्त क्रिस्टाइन लिंडे के लिए अपने बैंक में कोई जॉब इनको दिला दें। Now Tolworld says he will try to do so. Tolworld कहता है ठीक है, अच्छा मैं कोशिश करूँगा इसको अपने बैंक में जॉब देने के लिए। ये है कहानी का पहला हिस्सा। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा देखने के लिए मेरी अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा। वीडियो में छोटे रख रहा हूँ ताकि मेरे लिए इंटरनेट पे इसको अपलोड करना और आपके लिए फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने टैबलेट में रखना और उसको बार बार सुनना आपके लिए आसान हो जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। कहानी मेरे जो छोटी मोटी जो काविशें हैं इसके बारे में मेरी रहनुमाई करने के लिए, मेरी गलतियां निकालने के लिए, मुझे मशवरा देने के लिए लाजमी आप कमेंट कीजिएगा मेरे फेसबुक पे, मेरी यूट्यूब पे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।